यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को, इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर न डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। बच्चे, तुम परम धाम से आए हो। सारे दिन भर में कितनी बार याद आता है अपना घर ऊपर है। विचार करो बच्चे, तुम अपने से विचार करो, तुम्हारा घर ऊपर है। सारे दिन भर में कितनी बार याद आता है? तुम चिंतन करो, कितनी बार याद आता है? कितनी बार याद आता है? तुम्हारा घर ऊपर है, कितनी बार याद आता है? विचार करो अपने से, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ कहाँ बस गए हो? आप सभी भी सोचो, कितनी बार याद आता है घर ऊपर है, हम परम धाम से आए हैं। जब तक घर की स्मृति नहीं आती तब तक स्वयं की स्मृति नहीं आ सकती। बच्चे, पहले घर है, इसलिए बाप जब याद करने को कहता है तो फकीर, देह के संबंध, आत्मा, फिर घर। बच्चे देख, विचार कर, अपने आप को देख, तुझे घर याद आता है? सारे दिन भर में याद आना चाहिए। अगर घर याद नहीं आएगा, शक्ति कहाँ से मिलेगी? ध्यान में रखना, शक्ति घर को और बाप को याद करने से ही मिलती है, बाकी कहीं से शक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। जब भी कोई बड़े मुसीबत में होता है, ऊपर देखता है, ऊपर घर है और बाप है, इसलिए मुसीबत से बाहर निकल जाता है। तुझे कितनी बार बच्चे याद आता है तेरा घर, तेरा पिता? विचार कर। जब तक तुझे वो याद नहीं आएगा तो अपने आप को यहाँ का समझेगा। जैसे कोई विदेश चला गया है और उसे देश की याद नहीं आ रही है तो उसे वही लगेगा वो विदेशी है। देश की याद आएगी तो फिर मन होगा, चलो अभी जल्दी समेट कर देश वापिस चलते हैं। विचार करो बच्चे, मेरे हिसाब से 1008 बार कम से कम परम धाम याद आना ही चाहिए। 1008 बार, 1008 बार बाप परम धाम में याद आना ही चाहिए। भले एक सेकंड के लिए एक बार ही सही, पर 1008 बार बाप भी याद आना चाहिए। दोनों सेपरेट, दोनों को एक साथ नहीं। पहले परम धाम को 1008 बार कम से कम, फिर परम धाम में बाप को 1008 बार कम से कम। फिर देखना स्थिति क्या होती है। समझ है बच्चे? घर ही याद नहीं आएगा तो बात समाप्त हो गई बच्चे, आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तेरी फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं होगी वहां पर, तुझे क्या मिलेगा फिर? बाप तो याद भी नहीं आ सकता तुझे फिर। तू भले कितना भी बाबा बाबा कर, जो परम धाम को याद करता है वही बाबा को याद कर पाएगा। जिसे परम धाम याद नहीं आ रहा है वो कितनी भी कोशिश करे बाप को याद नहीं कर सकता, कितनी भी कोशिश करे। उसको लगता होगा वो याद कर रहा है, याद नहीं, वो उसके मन का वहम है, भ्रम है। बाप परम धाम में बैठा है और बाप को याद करना है तो पहले परम धाम को याद करो। इंद्र को याद करते समय क्या याद आता है? स्वर्ग याद आता है, इंद्रलोक याद आता है। विष्णु को याद करते समय क्या याद आता है? ब्रह्मा को याद करते समय क्या याद आता है? शंकर को याद करते समय क्या याद आता है? बिना उनके स्थानों के तुम उन्हें याद नहीं कर सकते। उस याद को मायावी याद कहा जा सकता है, क्योंकि कैलाश में शंकर के अलावा कोई है नहीं। हाँ, कहीं और शंकर को याद किया तो शायद माया हो सकती है। विष्णु लोक में विष्णु के अलावा कोई है नहीं, कहीं और विष्णु जी को याद किया, माया हो सकती है।
ब्रह्मलोक में सिर्फ ब्रह्मा बैठा है। ब्रह्मा को याद किया ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक को याद किया ब्रह्मा है, पर कहीं और ब्रह्मा को याद किया गारंटी नहीं ब्रह्मा है। माया हो सकती है। इंद्र को स्वर्ग के बिना याद नहीं कर सकते। बिना स्वर्ग के इंद्र को याद किया मन माया है। बच्चे ध्यान से समझो इन बातों को। श्री कृष्ण जी को कहाँ याद करते हैं? कुरुक्षेत्र पर या गोकुल में? सिंपल बात है, विचार करो। हर बात को लेकर श्री राम जी को कहाँ याद करते हैं? लड़ाई में, लंका में या अयोध्या में? हर किसी के साथ एक स्थान जुड़ा हुआ है। बिना स्थान के अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो वो मायावी याद हो सकती है। ध्यान में रखना इस बात को बच्चे। मायावी याद। समझदार बनो, गफलत नहीं करो बच्चे। तुम देखो अपने आप को चेक करो, परम धाम याद आता है क्या? परम धाम में बाप याद आता है क्या? तो ही बच्चे शक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना, जो जहां से है उसको अगर वहां याद किया जाता है तो ही शक्ति मिलेगी। समझ है बच्चे? प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस में बैठे हैं और वहां आपने फोन लगाया या वहां आप मिलने गए, आपका काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहीं प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, वहां आप मिलोगे, गारंटी नहीं आपका काम होगा। कर भी सकते हैं और उनको तो बहुत सेवाएं होती है, रह भी सकता है, पर उनके ऑफिस में जाओ, सेम बच्चे बात है। परमधाम में जाओ बाप के पास, देखो क्या होता है। हर किसी का अपना एक स्थान है जहां से वो सारे कार्य करता है। बाप का स्थान है परमधाम। अगर आपने वहां बाप को याद नहीं किया तो बच्चे समाप्त। आप उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं सकते। आपके मन के मंसूबे पूरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बाप को याद किया ही नहीं। समझ है बच्चे? समझदार बन, विचार कर। बच्चे ऊपर नहीं जा पाते, इसलिए बाप ने विधि बनाई 7 मिनट परमधाम, कि तुम्हारे मस्तिष्क में ही परमधाम दिखा दिया। वो भी सही, पर परमधाम में ही याद कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, तो बच्चे शक्ति कहाँ से मिलेगी? और तुम्हें ये होश कभी नहीं आएगा कि तुम आत्मा हो। बाकी सभी भी आत्माएं हैं, तुम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हो, ये कभी होश नहीं आएगा बच्चे। तुम अनादि स्वरूप को कभी मर्ज नहीं कर पाओगे। विचार करो बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शक्ति ना मिलने का कारण एक ही है, तुम बाप को नीचे लाने की चेष्टा कर रहे हो। तुम परमधाम जाने के लिए तैयार नहीं हो। समझ है बच्चे? मैंने तो श्रीमत दी है, आज से 1008 का कम से कम चार्ट चाहिए मुझे। एनी हाउ सबके लिए है, दूर से सुनने वालों के लिए भी है। 1008 बार परमधाम याद आना ही चाहिए। 1000 बार पकड़ो, परमधाम याद आना ही चाहिए, और 1000 बार परमधाम में बाप याद आना ही चाहिए। अभी आंकड़े में चलेगा बाप। समझ है बच्चे? विचार करो, शक्ति चाहिए। 1000 बार आत्मा देखो, आत्मिक स्वरूप ऐसे अनुभव होगा। 1000 बार, 1000 बार अपने आप को फरिश्ता स्वरूप देखो, फरिश्ते में ऐसे महसूसता आ जाएगी कि हम फरिश्ता स्वरूप में। स्वभाव संस्कार बनाने का एक ही साधन है, 1000 बार करो। कोई भी बात, स्वभाव संस्कार बन जाएगा 1000 बार। शांत स्वरूप बनना है, 1000 बार शांत स्वरूप रहो। फिर वो एक बारी 1 सेकंड की हो या 1 मिनट की हो, डजंट मैटर।
ऐसे 1000 बार। 8 शुभ माना जाता है, इसलिए 1008 लगा दिया। समझो बच्चे इन चीजों को। तुम्हें जो बनना है उसको 1000 बार प्रैक्टिस करो, बन जाओगे। दिल से करो, होश पूर्वक करो कि ये बनने के लिए ये कर रहे हैं। 1000 बार, एक दिन में करो या एक मास में करो, पर 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो हो जाता है। मेरे हिसाब से एक दिन में ही सही रहेगा, फिर जल्दी संस्कार बनेगा। इसलिए कोई भी संस्कार बनाने में बस एक दिन लगता है। फिर आत्मिक स्थिति का हो, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का हो, कुछ भी हो, संस्कार बनाने में एक ही दिन लगता है। मुरली के 2 लाइन पढ़ या पूरी मुरली पढ़ या 4 लाइन पढ़, तुझे जितना पढ़ना है पढ़। एक दिन में 1000 बार पढ़, देख क्या होता है। सिर्फ सार भी पढ़ा तो भी चलेगा, पर 1000 बार ऐसे लगातार नहीं। एक बार पढ़ा, थोड़ा रुका, वापस एक बार, वापस एक बार, ऐसे 24 घंटे में 1000 बार। परिणाम देखना क्या होता है, अनुभव करके देखना। किसी भी बात को 1000 बार करने के बाद होता क्या है देखो, तुम स्वयं अनुभव लो। किसी भी बात का समझ की बात है बच्चे, सारे विचार करो, चिंतन करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आना है अपने स्वरूप में, पर तुम्हारा मूल स्वरूप परमधाम में है बच्चे। अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप यहाँ नहीं है, यहाँ तो ब्राह्मण स्वरूप है। यहाँ फिर संपन्न संपूर्ण बने, उस अवस्था में पहुंचे तो फरिश्ता स्वरूप है, पर अनादि स्वरूप तो परमधाम में है। इसलिए बच्चे, जिस स्वरूप में जाना है उस लोक में जाना पड़ता है। उस लोक में जाओगे तो जल्दी स्वरूप में आ जाओगे। उस लोक में जाओ, शक्ति मिलेगी, ढेर शक्ति मिलेगी, बहुत सारी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी शक्ति मिलेगी। बच्चे देख, ये स्वभाव संस्कार बना है क्या? आत्मा आत्मा, भाई भाई। ब्रह्मा ने कितनी प्रैक्टिस की, मैं आत्मा हूँ। उसके बाद ध्यान में रखना, जसोदा आत्मा है, इसकी प्रैक्टिस भी अनगिनत बार हुई है। नारायण आत्मा है, इसकी प्रैक्टिस भी, बच्चा उनका, इसकी प्रैक्टिस भी अनगिनत बार हुई है। तेरे जीवन में कितनी प्रैक्टिस हुई है स्वयं की? समझ है? अभी तो मैंने 1000 बार बता दिया। तुझे जिनसे निकलना है, तेरे जो भी है, माता पिता पति पत्नी बच्चे, 1000 बार ध्यान पूर्वक अपने को आत्मा समझ के उनको आत्मा याद कर। बस फलाने आत्मा है, आत्मा देखकर, जहाँ लोकेशन बाबा ने बताया, फलाने आत्मा है, फलाने आत्मा है। देखो क्या होता है, अनुभव करके देखो, 1000 बार करके। सब समझ की बात है बच्चे। बस वो आत्मा करते, ध्यान में रखना, गलती से भी वो संबंध याद ना आए। जहां संबंध याद आया वापिस वहां से 1000 बार। ऐसे नहीं कि संबंध भी याद रहेगा और तू कहेगा हम आत्माएं कर रहे, और बाबा हुआ नहीं, 1000 बार किया पर हुआ नहीं। बच्चे ऐसे नहीं हो सकता कि इतना करने के बाद ना हो। 1000 बार कोई भी बात करने के बाद संस्कार बन जाता है। संस्कार है, समझ की बात है। वही 1000 बार करने के लिए दिन में एक बार करे वो बात तो फिर 3 साल लगेंगे। 3 साल की बात तुम एक दिन में कर रहे हो। विचार करो कितनी ताकत लगानी है किसी भी बात को लेकर। इसलिए बच्चे देखो, होश में आओ। अनादि स्वरूप में स्थित होना चाहते हो तो वो परमधाम में ही हो सकता है। और एक बार अनादि स्वरूप की प्रैक्टिस हो गई, फिर भले नीचे उतरे पर तुम्हें यहाँ की अवस्था ही महसूस नहीं होगी।
जैसे बाप कहता है ना, मुझे इस दुनिया में ठहरने का मन ही नहीं होता। सच कहता हूं मैं आपको, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं रुक सकूं, मन ही नहीं होता। बहुत विचित्र हो चुकी है दुनिया। मुझे मेरा घर ही अच्छा लगता है, परम धाम। बाकी अभी मैं जहां बैठा हूं वो भी अच्छा नहीं लगता मुझे, ना मधुबन अच्छा लगता है। मुझे बस मेरा कार्य कंप्लीट करना है, इसलिए मैं मधुबन की बात करता हूं, वरना मुझे संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई स्थान अच्छा नहीं लगता। समझो इन बातों को, तुम्हें भी निकलना पड़ेगा। समझ की बात है, समझदार बनो। अभी भी मैं इस संसार की बात कर रहा हूं, अनईजीनेस हो रहा है मुझे, क्योंकि ठहरना ही नहीं मुझे इस संसार में। बहुत अजीब संसार है ये सारा। आप लोगों का मन कैसे लगता है आप जानो, पता नहीं मुझे। आप सबका मन लगता कैसे इस संसार में? अभी भी अनईजीनेस हो रहा है मुझे इस संसार की मैं चर्चा कर रहा हूं तो, इसलिए मैं मुरली में संसार की चर्चा करता नहीं, जमता ही नहीं मुझे। समझो जरा, यह विचित्र माया है। भगवान को जिस दुनिया में अनईजीनेस हो रहा है वह तुम्हारा मन कैसे लग सकता है बच्चे? भगवान को जहां अच्छा नहीं लग रहा है वहां तुम्हें कैसे अच्छा लग सकता है? तुम स्वयं विचार करो बच्चे, ये दुनिया है क्या अच्छा लगने जैसी? क्या अच्छा है? समझ की बात है। भल आबू में बैठे हैं, फिर भी वो भी इसी दुनिया में है ना। यहाँ के वाइब्रेशंस क्या है पूरी दुनिया के? विचार करो बच्चे। पूरा पूरा ये पूरा संसार मायावी हो चुका है। यहाँ रस जैसी कोई बात नहीं रही है, किसी में भी कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई मौज नहीं, कोई खुशी नहीं है। बस फटाफट अपना कार्य पूरा करो और चलो घर। समझ की बात है। बाप को तो इम्पेशंस है, कब कार्य पूरा हो जाए और कब घर वापस चला जाओ। ऐसी अवस्था है यहाँ की, आपको खबर भी नहीं है, शायद आप उस सेंस में नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। हमें एक सेकेंड भी ठहरने का मन नहीं है। ड्रामा अलाउ करे तो अभी चालू मुरली में चले जाएंगे ऊपर, पर हमें कार्य पूरा करना है, इसलिए हम रुके यहाँ पर। तुम कैसे ठहर सकते हो बच्चे? यहाँ तुम्हारा मन कैसे लग सकता है? बहुत पहली बार बोल रहा हूं, बहुत डर्टी दुनिया हो चुकी है। अति, मैं कभी बोलता नहीं ऐसे शब्द, इसलिए कहा पहली बार बोल रहा हूं। जरा मन हटाओ अभी यहां से। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं रहा है, कुछ भी सही नहीं रहा है। मन निकालो यहां से पूर्ण रूप से। बस इस दुनिया को रिन्यूएट करना है, नया बनाना है और निकल जाना है। यहाँ रुकना नहीं है। समझ की बात है सारी। जिनका वर्षा है उनको वर्षा दे देना है, राजगद्दी दे देनी है, बात समाप्त हुई। देख बच्चे, आत्मिक स्थिति में है, समझदार बन। आत्मिक स्थिति में है क्या? विचार कर। आत्मिक स्थिति में नहीं है, इसलिए सारे बाकियों को तू आत्मा रूप में देख ही नहीं पाता। बाकी सभी तुझे आत्मा दिखते ही नहीं, क्योंकि तू आत्मिक स्थिति में नहीं है। घर परिवार में रहने वाले बच्चे विचार करें अपने से। आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे आपको आत्मा रूप में दिखते हैं, या अभी मैं कह रहा हूं तभी दिखते हैं, बाकी दिन भर में रिश्ते के रूप में दिखते हैं? विचार करो आप। अगर यहाँ कुछ भी आपको रिश्ते के रूप में दिख रहा है, आप गहन माया में हो, बहुत माया में फंसे हुए हो। अति समझदार बनो बच्चे, संभल कर चलो। संभल जाओ बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसमें इससे निकलना है बच्चे, पूरा निकलना है।
यहाँ जितना मन लगेगा उतना दुखी हो जाओगे, जितना मन यहाँ से हटेगा परमधाम चले जाओगे उतना सुखी रहोगे। मन यहाँ से हटाओ। अंत समय ऐसा आए कि तुम्हें भी समझ में ना आए कि तुम परमधाम में बैठे हो या यहाँ बैठे हो। इतना परमधाम पक्का हो जाए बुद्धि में, जब शरीर छूटे पता ही ना चले परमधाम में हो या इस धरा पर हो। इसको कहते हैं पक्की स्मृति। ऐसे नहीं हो सकता बच्चे कि इस धरा पर तुम शरीर छोड़ते बाप को याद कर सको, नहीं, तुम्हें परमधाम में ही बुद्धि टिकानी पड़ेगी। जिसकी बुद्धि 8 घंटे के लिए परमधाम में टिकती है बाप के साथ, वही अंत समय में मुझे याद कर पाएगा, बाकी नहीं कर पा सकते। उनसे होगा ही नहीं मेरी याद, उन्हें संसार ही याद आएगा। और तो और जिनकी बुद्धि संसार में कहीं भी अटकी हुई नहीं है, वही 8 घंटा अपनी बुद्धि को परमधाम में लगा सकते हैं। जिनकी 8 घंटा परमधाम में लग गई, मन मुझसे लग गई, वही मुझे अंत समय में याद कर सकते हैं। बाकियों के बस की बात नहीं बच्चों, बाकी तो दुर्गति को पाएंगे। बुद्धि संसार में जो लगी है, समझ है बच्चे। और तो और ध्यान में रखना, ये जो संसार से निकली हुई बुद्धि है, ये कम से कम 4 मास से 1 साल की चाहिए। 4 मास से 1 साल तक अगर तुम्हारी बुद्धि संसार से निकली है और बाप के पास पहुंचे हो तो आगे की यात्रा होगी, वरना नहीं हो सकती। और वो 4 मास से 1 साल संसार के साथ नो कम्युनिकेशन। सन्यासी 12 साल तक घर में फोन नहीं करते, तपस्या में कहते पता नहीं एक रात को कहाँ चले गए, और 12 साल के बाद पता चलता ये वही है हमारे फलाने। क्या संसार चलता नहीं उनका? सब चलता है। तेरे पीछे कोई नहीं मरेगा, कोई तुझे इतना प्यार नहीं करता कि तेरे पीछे जान दे दे। समझ की बात है। तुझे तो बाप कहता है 4 मास से 1 साल तक ही बाप का बनना है। नो कम्युनिकेशन विद संसार, याद भी नहीं करना है वहां क्या चल रहा है। इतना पक्का होना पड़ता है बच्चे, तब यात्रा स्टार्ट होती है। अगर संसार बुद्धि में है तो बच्चे परमात्मा नहीं ठहर सकता बुद्धि में। या तो संसार या फिर परमात्मा, दोनों एक साथ नहीं ठहर सकते, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से। क्योंकि संसार कलयुगी है, इसलिए कलयुगी संसार जिसके बुद्धि में है, उसके बुद्धि में परमधाम निवासी परमात्मा नहीं ठहर सकता। ध्यान में रखना। हाँ, सतयुगी संसार होता तो बात निराली होती, ये तो कलयुगी संसार है। तू विचार कर बच्चे अपने से, पूरा पूरा तेरे बुद्धि में क्या है। माता पिता, पति पत्नी, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, यही उलझन है। खान पान, व्यवस्था, वस्त्र अलंकार, इसी उलझन में तू उलझा हुआ है। जन्म से उलझा है तू, और तुझे खबर ही नहीं है कि तू उलझा हुआ है। होश में आ जा बच्चे, जन्म से उलझा है। कब निकलेगा? कब बुद्धि को हटाएगा वहां से? अभी भी परिवार में वही चलता है तेरा। परिवार में जितना अधिकार चलाओगे धागे उतने कड़े होंगे। जिसको जो करना है करने दो परिवार में, तू वो कर जो तेरे लिए श्रीमत मिली है। बाकी जिसको जो करना है करने दो। तो कोई मतलब ना रख किसी बात से, न किसी व्यक्ति से, न किसी आत्मा से। लौकिक परिवार में जिसको जहां जाना है जाने दो, जो करना है करने दो। जैसे तू उसके बीच में गया, अरे आपने ये किया, तू फंस गया कार्मिक अकाउंट में, तेरा एक कड़ा धागा जुड़ गया। भले रिश्ते में तेरे बच्चे होंगे, पर तू कह नहीं सकता। बच्चे ने महा अपराध किए, महापाप किए, तो भी वो उसका भागी। तुझे क्या लेना देना है? तुझे कोई लेना देना ही नहीं बच्चे, तुझे मतलब ही नहीं। वो उसका कर्म, उसका भाग्य, तुझे जाना ही नहीं किसी के बीच में। जिसको जो करना है करने दो।
तब बच्चे संसार में से संसार में रहते थोड़ी थोड़ी बुद्धि निकल पाएगी और अकल आएगी, चलो अभी बाप के पास, चलो अभी मधुबन। वरना जब तक तू उनके बीच में जाएगा तब तक तू वहां फंसा रहेगा। कर्तव्य निभा अपने, पर उनके बीच में नहीं जा सकता। वो सही करे या गलत करे, जीवन को पाए या मृत्यु को पाए, तू उनके बीच नहीं जा सकता। नॉट अलाउड। हाँ, कर्तव्य कर सारे, बाकी वो अपने पैरों पर पत्थर मारे या जो चाहे करे, तुझे कोई लेना देना नहीं। तुझे उन्हें गाइड करने का अधिकार तब तक नहीं जब तक वो तुझे पूछते नहीं। बिना पूछे तूने गाइड किया, आंखें दिखाई, तू फंस गया कार्मिक अकाउंट में, फंस गया बच्चे। इसलिए होश में आ जा। देख बच्चे, आत्मिक स्थिति में आया है, आत्मा भाई भाई या अटक गया है यहाँ वहाँ, विचार कर बच्चे। सारी दुनिया फंस गई है, सारी की सारी। किसी को खबर ही नहीं है कि वो फंसे हुए हैं। समझ की बात है सारी। होश में आ जा। ये जाल इतना बड़ा है, जाल में जितने फंसे उनको यही लगता है नहीं हम तो पानी में ही है। वो बड़े बड़े नेट होते हैं ना जिससे मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं, बड़े नेट होते हैं। तालाब के जितना बड़ा नेट होता है, वो जो छोटा तालाब होता है ना उतना बड़ा नेट होता है। ये अपना कैंपस है, इससे 2 गुना नेट होगा बड़ा, ऐसे सर्कल किया जाए तो इतने बड़े नेट होते हैं। उस जमाने में हमने प्राइस सुनी थी 10 साल पहले, 10-15 साल पहले, एक नेट की प्राइस 15 लाख। सोचो नेट कितना बड़ा होगा। पर्शियन नेट कहते हैं उसे। ये ऐसे नेट में तू अटका है। मछलियों को क्या लगता है हम पानी में ही है, उन्हें खबर ही नहीं उनके बाजू में नेट है। ऐसे पर्शियन नेट में तू अटक गया है। समझ की बात है। और तुझे लगता है तू पानी में तैर रहा है, तेरे परिवार के साथ, तेरे मित्र संबंधियों के साथ। बच्चे, एक समय पर मछुआरा नेट उठाएगा, फिर तड़पेगा। एक बार माया ने नेट उठा लिया ना, फिर तड़प होगी। सारी दुनिया इस जाल में फंसी हुई है, खबर ही नहीं है किसी को। तू अगर देह में अटका है ना, तेरी देह इसी में फंसी है, नेट में सबकी। तू अगर आत्मिक स्थिति में है तो देह तो नेट में रह ही जाएगी, आत्मा उड़ जाएगी। सिंपल सी बात है। समझदार बनो। उससे पहले थोड़ा बहुत समय है कि नेट में ही, मैं भी नेट में हूँ पर मैं नेट से अलग हूँ। नेट में ही जहाँ बाप बैठा है वहाँ पहुँचे, जहाँ मधुबन है वहाँ पहुँचे। सारा संसार जाल में है। ये नहीं समझो कि मैं जाल में नहीं हूँ, मैं भी जाल में हूँ, मधुबन भी जाल में है, सारा संसार जाल में है। पर इससे मुक्ति पानी है, इससे बाहर निकलना है बच्चे। जाल से, शरीर तो जाल से किसी का बाहर नहीं निकल सकता, निकलना है आत्मा को। इसलिए जो भी थोड़ा समय है उसमें साधो। समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से, कहाँ अटक गए हो। कल भी कहा ना, आत्मा से कुछ अटैच है क्या, देखो वही बात है बच्चे। विचार करो, पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में आ जाओ। दिन भर परमधाम में बुद्धि रहे, जितना हो सके। खाओ पियो परमधाम में, सो भी परमधाम में। तुम्हारा हर कर्म तुम परमधाम में कर रहे हो, यही समझ कर चलो। चल भी रहे हो परमधाम में हो, बाजार जा रहे हो खरीदी करने परमधाम में हो, कुछ भी कर्म हो रहा है परमधाम में ही हो रहा है। फिर बच्चे परमधाम की स्मृति बढ़ती जाएगी। बुद्धि परमधाम में ही रहे, बाप के साथ, बाप के पास। चलते चलते बस चल रहे हैं, मैं और मेरा बाबा, हम चल रहे हैं परमधाम में। हर कर्म, ये मुरली भी कहाँ चल रही है, परमधाम में। ये समझना ही नहीं कि इस धरा पर मुरली चल रही है। नहीं बच्चे, इस धरा को तुम कंसिडर ही नहीं करो अपने जीवन में।
कि तुम धरती पर हो, और मैं ये भी नहीं कहूँगा सूक्ष्मोतन में रहो, नहीं, परम धाम में ही रहो। अभी सूक्ष्मोतन भी पूरा हुआ है, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, पूर्ण रूप से होश में आओ। बच्चे अपने को आत्मा समझो, परम धाम में स्थित हो जाओ, सभी को आत्मा देखो, और तुम किसी के पार्ट में दखलंदाजी मत करो, बिल्कुल नहीं करो। हर किसी का अपना पार्ट है, तुम अपने स्वरूप में आओ, जिसको जो करना है करने दो। तुम बस हर किसी को आत्मा भाई भाई समझो और चलो, अनादि नाते से देखो, समझ कर चलो बच्चे। बाप ये क्यों कह रहा है, अंत समय में तुम्हारी बुद्धि जिन आत्माओं के तन में अटकी है मन संबंधी, उन्हीं का रूप लेकर माया आएगी, और वो माया ऐसा कुछ करेगी कि तुम मदद के लिए जाओगे और फंस जाओगे। इसलिए अभी से किसी के लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने का संस्कार समाप्त करो, मत जाओ। उनकी मर्जी से वो शरीर छोड़ रहे, वो भी ड्रामा उनका, मत जाओ जब तक वो बुलाते नहीं, जाना नहीं जाना। शरीर भी छूट रहा हो तो भी नहीं जाना, बुलाएंगे बाबा को याद करना, मन ही मन बाबा की श्रीमत लेना, फिर जाना। ये अंत की प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। अगर श्रीमत लेने की आदत होगी, अंत में माया आएगी माया, और वापस तुम्हें आदत है तो तुम श्रीमत लोगे। बाबा क्या करे, फलाना बुला रहा है, तुरंत अंदर से आवाज आएगी बाबा की, बच्चे नहीं जाना उधर, वो माया है, तुम नहीं जाओगे। और जैसे बाप कहेगा नहीं जाना और तुम कहोगे माफ करना श्रीमत नहीं है, नहीं आ सकते, तुरंत वो अपने सत्य रूप में आएगा, दिखेगा माया है। इसलिए अभी से संस्कार बनाओ, किसी के पार्ट में ना जाओ। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, अलौकिक ब्राह्मण परिवार, किसी के भी पार्ट में नहीं जाना बच्चे। हर किसी को अपना पार्ट पूरा करने दो, बजाने दो, किसी के बीच में नहीं जाओ, तुम फंसोगे। वरना तुम बस अपने में रहो, अपने घर परम धाम में रहो, और कोई मदद मांगे तुमसे, मदद करो हमें, उन्हें भी एक ही उपाय बताओ, आत्मा समझ के परम धाम में अपने पिता को याद करो, वही मदद करेगा। हमारे पास कोई मदद नहीं है, आप उसे याद करो, वो सबको मदद करता है। आप उस रूप से मदद नहीं करना। स्थूल मदद जो श्रीमत अनुसार है उसकी बात निराली है, पर सूक्ष्म रूप में मदद में नहीं जाना, उसको भी कहना आप भी याद करो। कोई आएगा कहेगा हम बहुत परेशान हैं, दुखी है, परम धाम में बाप को याद करो, आत्मा समझकर। माफ करना, हम आपकी कोई दुख भरी कहानी नहीं सुन सकते, श्रीमत नहीं है। आपका कोई दुख दर्द नहीं सुन सकते हम, आप अपने पिता को याद करो। आप चाहते क्या हो, हम आपका दुख दर्द सुने, इससे आपका चाहना क्या है, इससे आपका इंटेंशन क्या है, हमें जरा बताओ। कहेंगे हल्का होंगे हम, हल्का आप होंगे पर भारी कौन होगा, हम ना। तो हमें क्यों भारी कर रहे हो, हल्का ही होना है ना, तो बाप के पास हो जाओ। हमें क्यों भारी कर रहे हो आप, अपने दुख की कहानी सुनाकर। हमने क्या पाप किया है कि आपके दुख की कहानी सुने, अपने पिता को सुनाओ ना, हल्का होना है तो। हमें क्यों सुना रहे हो, कहते हमारे जीवन में दर्द बहुत है, पिता को कहो जो है तुम जानो, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा पिता जाने। तुम उनसे बात करो, हमसे आशा मत करो। हर किसी को उस दिशा में भेजो। तुम जितने सॉल्यूशन दोगे उतने तुम्हारे पीछे लगेंगे। इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं देना यहाँ पर किसी को भी। इसलिए बाप मैसेजेस फोन लेता नहीं किसी के, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुरली सुनो, मुरली से जो समझना है समझो, और ऊपर से अपना सॉल्यूशन लो। समझ की बात है बच्चे।
विचार करो पूरा पूरा। तुम मसीहा मत बनो। बहुत बच्चे जाते हैं मसीहा बनने, माया पकड़ लेती है। समझ है बच्चे, हर किसी को उस दिशा में भेजो। और बच्चों ध्यान में रखना, जितना तुम मसीहा बन रहे हो, किसी और को उसके समस्या का समाधान दे रहे हो, ऊर्जा योग बल तुम्हारा खर्च हो रहा है। संभल कर रहना। किसी और की बातें सुनने के लिए भी योग बल खर्च होता है। भल तुमने आधा घंटा सुना, 15 मिनट 10 मिनट सुना, कुछ नहीं बोला, फिर भी जब तक तुम सुन रहे थे तुम्हारा योग बल नष्ट हुआ। क्योंकि पूछो ने, आपने जब सुनाया तो सुनाने के बाद आपको राहत मिली ना। कहेंगे हाँ बहुत अच्छा लगा आपको सुनाने के बाद। इसका अर्थ क्या है? वो सब आपके अंदर प्रवेश हुआ है और आपसे योग बल उससे मिला है, इसलिए उसको राहत मिली है। हर कोई अपना भुगत रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान में रखना, कंस भी श्री कृष्ण जी के मामा थे, फिर भी कुछ नहीं सुना श्री कृष्ण जी ने उनका, कुछ नहीं सुना। मुझे कोई मतलब ही नहीं, आपके कर्म आप जानो, मुझे क्या लेना देना है आपके कर्मों से। क्यों सुने आपके कर्म? जो किया आपने किए, आपको पता है ना, तो आपके भगवान को बताओ, बात खत्म हो गई। समझ है? आप सबको इंडिपेंडेंट करो, फिर देखो कैसे परमात्मा की ओर जाते हैं। जितना आप सहारा दोगे उतना आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको आधार बनाएंगे, आप फंस जाओगे। इसलिए बाप बहुत सारे स्पीकर को कहता है सभी बच्चों को परमात्मा की ओर लगाओ, वरना मेरे बच्चों, ये सारे जो बच्चे आपकी क्लास सुनते अंत समय में आपको याद करेंगे, स्पीकर को, और स्पीकर दुर्गति को पाएगा क्योंकि आप उनकी बुद्धि में बैठ गए हो, परमात्मा नहीं बैठा है। उन्होंने आपको याद किया तो होता क्या है पता है? स्पीकर चला गया है, शरीर छोड़कर ऊपर संकल्प नहीं कट कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है, और नीचे कोई शरीर छोड़ रहा है और वो उसको याद कर रहा है। उस लाइन से नीचे आना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, क्योंकि वो आपको याद कर रहा है। ये सबके साथ होता है। आप कहाँ भी हो, आपको अगर कोई याद कर रहा है तो आपको उसके पास पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए बाप कहता है न बिसरो न याद करो, कहीं पर भी बुद्धि ना अटके, ना आप में किसी की बुद्धि अटके। संभल कर रहना बच्चे, पूरा पूरा। आप में अगर बुद्धि अटकी तो आप भी दुर्गति को पाओगे, क्योंकि वो जब याद करेगा आप सदगति से दुर्गति में आओगे। जहाँ वो बैठा है संभल कर रहना, पूरा पूरा। समझदार बन बच्चे, आत्मिक स्थिति में आ, उस ऊंच अवस्था को पा, फिर पता चलेगा तुझे ये सब क्या है, कैसा है। समझदार बन, अपने को आत्मा समझ। और अभी समझने का टाइम भी चला गया, आत्म स्वरूप में ही आ जा, आत्मा ही बन, मैं आत्मा ही हूं। समझने का टाइम भी खत्म हो गया। हर कर्म में आत्मा ही दिखे, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं, ये समय आ चुका है। समझने का टाइम समाप्त हुआ। होश में आ बच्चे, और सभी को भी आत्मा ही देख, भल कैसा भी उसका पार्ट हो, तेरा काम है उसे आत्मा देखना। ध्यान में रखना बच्चे, अपने को आत्मा समझकर अगर आपने सामने वाले को आत्मा देखा, मैं चैलेंज करता हूँ वो गलत काम कर ही नहीं सकता। पर आत्मा देखोगे उसे तो भले वो समझे या ना समझे अपने को आत्मा, पर आपने आत्मा देखा है ना, उससे गलत कर्म हो ही नहीं सकता। यही आपका पुण्य कर्म है जो आपका जमा होता है आपके खाते में। आप क्या करते हो? मनुष्य देखते हो, इंसान देखते हो, मानव देखते हो, ह्यूमन। अभी वो
गलती नहीं तो और करेगा ही क्या, ह्यूमन। इसलिए बच्चे, तुझे अगर किसी से सत्कर्म कराने हैं तो तू उसे आत्मा देख, बेचारे से भी पुण्य हो जाएगा और तूने कराया इसलिए तेरे खाते में भी जमा हो जाएगा। आधा तो आधा जमा होगा, क्योंकि तेरे कारण उससे पुण्य हुआ है। समझदार बन बच्चे, आत्मा आत्मा देख, भाई भाई। फिर देख संसार कैसे बदल जाता है। सतयुग में नारायण चांडाल को भी आत्मा ही देखता है, चांडाल नहीं देखता। चांडाल तो बस एक पद पोजीशन है बच्चे, चांडाल कोई आत्मा नहीं है, पद पोजीशन है। हर कोई वहां एक दूसरे को आत्मा ही देखता है। तो यहां देख रहा है संगम पर, इतना बड़ा युग है ना जहां स्वयं परमात्मा आया है, तो तुझे देखना चाहिए हर किसी को आत्मा। कोई कैसा भी व्यवहार करने वाला हो, आत्मा देख, बात समाप्त हो गई। फिर देख संसार कैसे परिवर्तन होता है, हर किसी को आत्मा देख, बस ऐसे संसार परिवर्तन होगा। सतयुग आ ही जाएगा। तू सतयुग के सपने बाद में देख, पहले सबको आत्मिक स्थिति में लाने के सपने देख, सबको आत्मा आत्मा भाई भाई देख। देख सतयुग आ ही जाएगा, संसार बदल ही जाएगा, अपने आप सब होता जाएगा। इस स्मृति में आ, तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। अब इस क्रिमिनलिटी पे मैं क्या बात करूं, मैं तो रियलिटी पे बात करता हूं। रियलिटी आ गई, क्रिमिनलिटी तो कहाँ की कहाँ चली जाएगी, स्मृति में भी नहीं रहेगा। ऐसे भी कुछ होता है, उसकी भी अविज्ञा हो जाएगी। एकदम होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख, आत्मिक स्थिति में आ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। आत्मिक स्थिति में आने के बाद सबको बस आत्मा देख। और मैंने कहा ना, सारे दिन भर में कम से कम 1000 बार परम धाम को याद कर, 1000 बार बाप को याद कर, फिर देख क्या होता है। अनुभव ले, जीवन में क्या परिवर्तन आता है। उसी दिन से 1000 कंप्लीट होने के बाद समझ है, करके देख होता क्या है। कंटिन्यूअस करे बहुत अच्छा है, तो कड़ी तपस्या होगी, वरना किसी और बात में ना जा। 1 सेकेंड परम धाम याद किया, वापस रुका, वापस परम धाम याद किया, वापस रुका, वापस किया, वापस रुका। ऐसे करके देख क्या होता है, अनुभव ले। फिर परम धाम में बाप को देखा, आत्मा देख रही, परम धाम में बाप, वापस रुके, वापस परम धाम में बाप को देखा, वापस रुके, वापस देखा, वापस रुके। देख होता क्या है। इन सब से सब समझ की बात है, करोगे तो पता चलेगा बच्चे। गहन अनुभूतियां होती हैं, कड़ी बुद्धि ऐसे निकल जाएगी इस संसार से, यहाँ की माया से। बच्चे ध्यान में रखना, परमधाम तक माया नहीं आ सकती। इसलिए बाप कहता है परमधाम में मुझे याद करो, वहां तक माया की पहुंच नहीं है। बाकी सूक्ष्मोतन के नीचे भी उसने अपना लोक बना दिया है, ताकि तुझे वो गुमराह कर सके कि तू सूक्ष्मोतन में पहुंच गया है। समझ है, और तुझे जो चाहे संदेश दे देगी, वो माया है। इसलिए खबरदार रहना पड़ता है इन बातों में। सूक्ष्मोतन में पहुंचे या सूक्ष्मोतन के नीचे वाले लोक में पहुंचे, ये भी कंफर्म करना पड़ता है। समझ की बात है सारी। बच्चे विचार कर, जब भी संदेश में सांसारिक बातें आती है तुम माया के लोक में पहुंचे। जब भी संदेश में आत्मिक बात आती है, परमात्मा की बात आती है, विश्व परिवर्तन की बात आती है, तुम बाबा के पास पहुंचे। सिंपल बात है, इससे कंफर्म हो जाता है तुम कौन से लोक में गए थे। समझ है बच्चे,
और बच्चे सदा श्रीमत पर चलना पड़ता है, तब तुम वतन में पहुंच सकते हो। किसी को ट्राई करना है, कोई संदेश बस एक मनमत पर चले, बस एक, तुम्हें वतन में अलाउड किया तो मैं हार गया, बस एक मन मत चलाओ, ज्यादा नहीं कहता मैं। कोई भी संदेश, तुम्हारा वतन बंद नहीं हुआ ना तो हार गया मैं। समझ है बच्चे सारी। मनमत वाले नहीं पहुंच सकते वतन में, सिर्फ श्रीमत वाले पहुंचते हैं। माया सब जगह पहुंच चुकी है। खबरदार रहो बच्चे, हर रूप से होश में आओ, खबरदार रहो, हर वक्त अपने को आत्मा समझो। परम धाम में ही आत्मा में शक्ति भरती है, ध्यान में रखना बच्चे, क्योंकि वहाँ माया नहीं आती, माया की पहुँच नहीं है। इसलिए जितना हो सके परम धाम जाओ, यहाँ मत ठहरो। यहाँ शक्ति खर्च होती है और परम धाम में मिलती है, बढ़ती है, प्राप्त होती है, यहाँ खर्च हो जाती है। इसलिए जमा की एक ही जगह है परम धाम। सूक्ष्म वतन में भी कोई संदेश आ जाती है, कोई शक्ति नहीं मिलती बच्चों, वो तो बस एक कम्युनिकेशन की जगह है जहाँ परमात्मा अपना संदेश दे देता है, बाकी शक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें वहाँ। शक्ति तो परम धाम में जब बाप को याद करोगे तभी मिलेगी। समझ है? इतने लंबे समय से आप जा रहे हो, क्या शक्ति मिली? कुछ मिल सकती है? शक्ति तो अपने योग से लेनी है भाई। आपको आत्मा समझ के परमात्मा को परम धाम में याद करना है, उससे आपको शक्ति मिलेगी, वरना कहाँ से शक्ति मिलेगी आपको? सूक्ष्मवतन कोई शक्ति के लिए नहीं रखा है, वो तो बस एक संदेश के लिए रखा हुआ है, यज्ञ चलाने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए रखा हुआ है। बाकी शक्ति वहाँ नहीं मिलती। तुमने रूह रिहान की तो भी वो रूह रिहान है, शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति तो सिर्फ परम धाम में है, वो भी आत्मा समझ के बाप को याद करने के बाद। बाकी तुम कहीं पर भी शक्ति नहीं पा सकते, कहीं पर भी। इस संसार में तो छोड़ ही दो, इस संसार में तुम जितना प्रयास कर रहे हो शक्तिहीन होते जाओगे। समझो इन चीज़ों को, समझो इन बातों को। समझ है बच्चे सारी। इसलिए बच्चे होश में आओ और क्या करना है, कौन सा समय है, कौन सी अवस्था स्थिति में जाना है, इसलिए जागरूक हो जाओ और वो पुरुषार्थ करो। समय बहुत थोड़ा है, ध्यान देना। प्रश्न है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर है, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। बच्चे देखो, अपने आप को चेक करो, आपकी मनसा में कोई क्रिमिनल ख्यालात नहीं आता ना। क्रिमिनल माना ये नहीं कि 2 कौड़ी की देह को देखो, वो कोई क्रिमिनल ख्यालात नहीं है, वो तो एक छोटा सा ख्याल है। पर किसी के प्रति अशुद्ध वृत्ति, किसी के प्रति मन में अशुद्ध संकल्प, किसी के प्रति अशुद्ध वाइब्रेशंस, ये है क्रिमिनलिटी। चेक कर बच्चे। और कोई भी कहता है ना, मेरा मन सदा स्वच्छ है, साफ है, इधर आ, एक कान के नीचे बजाता हूँ, स्थिर रह के दिखा, तेरा अपमान करके दिखाता हूँ, स्थिर रह के दिखा। अष्टरत्न में आना है ना, जरा परीक्षा तो लूं। है अंदर, बस दबा के रखा है, पब्लिक में आने नहीं दे रहे हो, सबके सामने। अंदर सब है बच्चे, विचार कर, पूर्ण रूप से होश में आ जा, सब अंदर पड़ा है। परीक्षा तो लूं, परीक्षा लेने के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। समझ है बच्चे सारे। तू ये नहीं कह, अपने से डिक्लेयर ना कर कि कुछ नहीं है बच्चे। बच्चे तू ही अपने आप को सर्टिफिकेट ना दे, मैं भी चेक करूं, किसी और को भी चेक करने दो, स्थिति कहाँ तक है। बहुतों को लगता है ना हम अष्टरत्न में हैं,
जरा देखे तो सही, कोई दाग तो नहीं है, धब्बा तो नहीं है। मैं भी चेक करूं, जवाहिरी मैं हूं यहाँ पर। जब तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिलता कोई अष्टरत्न में नहीं जा सकता। कैसे अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हो कि आप अष्टरत्न में हो? समझ की बात है, होश में आ जाओ बच्चे। ऐसे ही लोग कह देते हैं हम अष्टरत्न में हैं। अष्टरत्न की क्वालिटी पता है? क्या जानते हो अष्टरत्न के बारे में? समझ की बात, अष्टरत्न का तो कुछ पता ही नहीं। 8 दुनियावी रत्नों के बारे में बता सकते हो, उनके फीचर्स बता सकते हो, उनके गुण बता सकते हो, उनकी शक्तियां बता सकते हो। दुनियावी रत्न, स्थूल रत्न में बात कर रहा हूं, माणिक, पुखराज, जो भी है आपके, बता सकते हो। उनके बारे में तुम्हें ढंग से पता नहीं, ये अष्टरत्नों के बारे में क्या जानोगे तुम? समझ है बच्चे? जिनकी वृत्ति में, वाइब्रेशन में जरा भी अशुद्धि नहीं होती बच्चे, वही अष्टरत्न में आते हैं। जरा भी, समझ है बच्चे? उनके साथ कुछ भी व्यवहार हुआ फिर भी मुस्कुराते रहेंगे, फिर भी शांत रहेंगे। कोई कैसे भी चला, ऊपर नीचे नहीं होंगे वो, नाराज उदास नहीं, एकदम शांत स्थिर रहेंगे बच्चे वो। देख तेरी ऐसी क्वालिटी है क्या? और अष्टरत्न की माला बच्चे बाप के पास ही चलती है। अष्टरत्न कभी बाप से दूर नहीं रहते, ध्यान में रखना। यज्ञ से, परिवार से कभी दूर नहीं रहते अष्टरत्न, ध्यान में रखना इस बात को। यज्ञ में वो हर किसी का सम्मान करेंगे, समान रूप से। एक गेट कीपर जो गेट पर खड़ा है, वहां से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तक, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन तक एक समान व्यवहार। व्यवहार में जरा भी ऊपर नीचे नहीं होगा कुछ। यह है अष्टरत्न। परमात्मा का व्यवहार अलग है किसी के लिए, तो अष्टरत्नों का कैसे हो सकता है? तू देख तेरा व्यवहार कैसा है? सबके साथ समान है, सबको उसी भाव से ओम शांति करता है। विचार कर, सबको उसी आदर से, सम्मान से नमस्कार करता है, ओम शांति करता है। देख, विचार कर, रिस्पेक्ट देता है क्या समान? या अंतर है रिस्पेक्ट में? जहां अंतर है वो गिरा हुआ है, जहां अंतर नहीं है वो सतयुगी है, ऊंचा है। समझ है बच्चे? अष्टरत्न बात ही मत पूछो, ऐसी क्वालिटी है उनकी। अष्टरत्न सबके प्रति समान भाव, एकदम। जो बाबा के प्रति भाव है वही सारी दुनिया के प्रति भाव होगा। यह है अष्टरत्न। है ना? परमात्मा के लिए भी अलग भाव नहीं है, समान। परमात्मा जितना ही सम्मान वो सबको देंगे, इन्हें अष्टरत्न कहा जाता है। देख बच्चे, विचार कर, क्रिमिनल ख्यालात हो तो 2 कौड़ी के है। समझ है? ऐसे बहुत लोग दुनिया में पड़े जिनके अंदर क्रिमिनल ख्यालात नहीं आते। इसका मतलब वो अष्टरत्न में आ गए क्या? अष्टरत्न की अपनी क्वालिटी है, ध्यान में रखना। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल है जो रत्नों से भी ज़्यादा पावरफुल है। वाइट कॉर्ड्स है, अमेथियस्ट है, ब्लैक टर्मोलियन है, क्या क्या नहीं है बच्चे, पर उनको अष्टरत्नों में नहीं लाया गया। ऐसे दुनिया में भी बहुत है। अष्टरत्न अष्टरत्न है, कुछ तो बात होगी ना कि उन्हें अष्टरत्न में जगह मिली है। इन्हीं रत्नों को बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तू कहां पर है? सपने ना देख। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे
अष्टरत्न 108, 16,108 के सपने देखते हैं और अपने आप को समझ भी लेते हैं हम इसमें हैं। बच्चे क्वालिटी पता है तुझे? 16,108, 800, 850 करोड़ में 16,108, हिसाब भी नहीं बैठेगा कितने पॉइंट में आता है। उस पॉइंट में तू बैठ सकता है? ऐसा क्या है तुझ में कि तू उस पॉइंट में बैठ सकता है? दुनियावी सन्यासियों को लाया ना तो तुझे से ऊपर दिखेंगे, योग में, तपस्या में, वाणी में, दृष्टि शीतल, वरदाता। हिमालय से लाऊं तपस्वी? तुझे नमन करना पड़ेगा, तू साष्टांग दंडवत करेगा उन्हें। ऐसे है वो मेरे बच्चे। खामखा भ्रम में नहीं आ, खामखा कि मैं अष्टरत्न में हूँ, 108 में हूँ। बड़ी ऊंची क्वालिटी है, बहुत ऊंची क्वालिटी है। ब्रह्मा को देख बस और फिर डिसाइड कर अष्टरत्न कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को देख और ब्रह्मा की जीवन में जो हुआ है त्याग तपस्या, वो अपने जीवन में देख और फिर हिसाब लगा। समझ है बच्चे? सारी दुनिया में ब्रह्मा की चप्पल साफ करने वाला भी नहीं बना कोई। अष्टरत्न छोड़, जो उसकी राजगद्दी संभाले, उसकी चप्पल साफ करने वाला भी नहीं कोई बना है, लायक ही नहीं कोई संसार में। ब्रह्मा को देख, उसकी कहानी पढ़, ब्रह्म में नहीं आ, फिर समझ थोड़ा उसमें परसेंटेज कम होगा और उसी के जैसा क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अष्टरत्न माना, समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे भ्रम में नहीं रहे, भ्रम में नहीं रहे कि तू अष्टरत्न में है। होश में आ जा, पूरा पूरा पुरुषार्थ कर, फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे। और जिन्होंने डिक्लेयर किया है ना, उन्होंने गवा दिया। बच्चों ध्यान में रखना, जिन्होंने डिक्लेयर किया हम अष्टरत्न में, ये कितना भी पुरुषार्थ करे ये कभी नहीं जा सकते। अष्टरत्न और 108 सदा गुप्त रहते हैं, अंत तक लास्ट में डिक्लेयर होते हैं। वो जिन्होंने बहुत पहले से डिक्लेयर किया है, वो कितना भी पुरुषार्थ करे उस जगह को नहीं पा सकते, क्योंकि शायद उनकी जगह थी पर डिक्लेयर करने से उनकी जगह चली गई। बाप ने नहीं डिक्लेयर किया, तू कैसे डिक्लेयर कर सकता है? परमात्मा नहीं डिक्लेयर कर रहा है कौन कहां पर है, तू कैसे कर सकता है कि तू अष्टरत्न में है? होश में आ जा जरा, समझ है भाई? अष्टरत्न कोई डिक्लेयर करने की बात है क्या? डिक्लेयर किया ना, फलाना अष्टरत्न है, मैं लिख के देता हूं। मैंने डिक्लेयर किया तो भी दूसरे दिन माया खा जाएगी उसे। माया को वही चाहिए, बस बाप डिक्लेयर करे कौन है या कोई अपने से डिक्लेयर करे कौन है, उसका सारा ज्ञान, योग बल, धारणा, सेवा का बल खा जाएगी। समझ है बच्चे? ये डिक्लेयर नहीं हो सकता, ये लास्ट में ही होगा, लास्ट एकदम एंड में। ये कौन है तब तक नहीं होगा बच्चे। ये सब समझ की बात है सारी, होश में आ जा। इसलिए अष्टरत्न की क्वालिटी बहुत हाई है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी। एक रतन पहनने से जीवन के उस रतन से संबंधित जो भी दुख दर्द है समाप्त होकर सुख आते हैं, बरोबर है? तो अगर कोई रतन है यहाँ पर तो वो सुखी क्यों नहीं है? उसका प्रकाश तो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, क्योंकि अष्ट रत्नों को सबकी मान्यता है, सारे धर्मों की मान्यता है, सारे विश्व की मान्यता है, तो प्रकाश क्यों नहीं फैल रहा है? कोई 108 में है जिसको लगता है, तो प्रकाश क्यों नहीं फैल रहा है? 108 की माला तो सभी धर्मों में है, सभी धर्मों की मान्यता है 108 को। कहाँ पर है 108? समझ है बच्चे? ये अभी नहीं हो सकते, और कोई अगर कर रहा है तो मायावी है। बच्चे होश में आ जा, माया तेरे द्वारा गफलत करा रही है, तू अष्टरत्न 108 में है।
मैं पूछना चाहता हूं बच्चों, कभी मम्मा ने कहा मैं 108 में हूं, अष्टरतन में हूं? जगदीश ने कहा, दादियों ने कहा, गुलजार दादी जी ने कहा मैं अष्टरतन में हूं, दादी जानकी जी ने कहा। अब सोचो, इतने बड़े महारथियों ने नहीं कहा, प्रकाशमणि दादी ने कहा, कभी मनमोहिनी दीदी ने कहा, ये नहीं कह सकते तो बाकी कैसे कह सकते हम अष्टरतन में, 108 में? समझ है? अभी भी उनके स्मृति दिवस पर उनको बुलाते हो, पूछो उनको आप 108 में हो क्या, नहीं बताएंगे वो। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर दादियां नहीं डिक्लेयर कर सकती, ब्रह्मा बाप को पूछो ऊपर, ब्रह्मा बाप डिक्लेयर कर सकता है कौन है? तो बच्चे आप मूर्खता कैसे कर सकते हो कि मैं अष्टरतन में हूं, मैं 108 में हूं? यह डिक्लेयर करने की यह सरासर मूर्खता हुई, पूर्ण रूप से। समझ की बात है। शिव बाप ने कभी डिक्लेयर किया है आज तक? कौन है? बाप हमेशा कहता है अंत तक ब्राह्मणों की माला नहीं बनेगी, एकदम लास्ट में बनेगी, क्योंकि आज कोई ऊपर है, कल नीचे है, इसलिए खामखा भ्रम में नहीं आओ। और अब तक मैंने परीक्षाएं नहीं ली है, मुझे भी देखना है ना कौन कहाँ पर है। ऐसे कैसे डिक्लेयर हो जाए कौन अष्टरतन कौन क्या? अभी तो पेपर हुआ भी नहीं है। समझ है बच्चे? बिना पेपर के किसी ने डिक्लेयर कर दिया मेरा पहला नंबर है, वाह रे वाह। टीचर को कोई मुर्गा बकरा दिया था क्या पहला नंबर आने के लिए? या जमीन जायदाद दी टीचर को? कोई घर गाड़ी दे दिया जिसे टीचर ने तेरा पहला नंबर कर दिया? होश में आ जा भाई, पूरा पूरा। ऐसे नहीं होता बच्चे। अष्टरत्नों की यह महिमा भी नहीं हो सकती, इतने ऊंचे है वो, गुप्त है वो अष्टरतन, पूर्ण रूप से गुप्त है। समझ की बात है सारी, कोई जानता भी नहीं है उनकी पात्रता क्या है, अवस्था क्या है, बहुत ऊंचे है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे है वो अष्टरतन। समझ है? और जो अष्टरतन में है ना, ये उन्हें पता भी नहीं कि वो अष्टरतन में, दूर दूर तक उनके बुद्धि में कहीं ख्याल भी नहीं आ सकता कि वो अष्टरतन में। और जिसके बुद्धि में ख्याल आ रहा है माया दे रही। ध्यान में रखना बच्चे, अष्टरत्नों को ही पता नहीं है कि वो अष्टरतन में है, 108 को ही पता नहीं कि वो 108 में है। तेरे बुद्धि में अगर एक बार भी ख्याल आया तू नहीं है परमानेंट, समझ जा। एक बार भी आया तो भी डिक्लेयर करना छोड़, एक बार ख्याल भी आया ना तो भी तू नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ख्याल नहीं आ सकता कि मैं ये हूं। इम्पॉसिबल है बच्चे। ख्याल आने के बाद ही समाप्त हो जाती है बातें, अस्तित्व समाप्त होता है सब। एक परमात्मा छोड़ के, परमात्मा शिव भगवान छोड़ के, शिव बाप छोड़ के, ब्रह्मा बाप के ऊपर का ब्रह्मा, ऊपर जो है, जो शास्त्रों में दिखाते, 4 मुख, पंच थे पर 4 रहे, 4 मुख वाला जो ब्रह्मा दिखाते, उनके मन में भी आया ना मैं ब्रह्मा हूं, समाप्त। श्री विष्णु जी के मन में आया ना मैं विष्णु, समाप्त। शंकर जी के मन में आया, अस्तित्व समाप्त। ये संसार ही ऐसा है बच्चे, वो शक्ति विलीन हो जाएगी परमात्मा में क्षण में, जहां से निकले थे वही चले जाएंगे। अगर ख्याल भी आया मैं ये हूं तो उनके अंदर भी एक ही ख्याल है, कौन सा? हम भी आत्मा है, हमारा निर्माण इस कार्य के लिए हुआ है। उन्हें भी पता है, त्रिशक्तियों को, मना त्रिदेव, वो 3 शक्तियां है ना बड़ी संसार को चलाने वाली, उन्हें भी पता है। कभी ख्याल नहीं आ सकता उनके मन में भी कि वो ये है, आया कि समाप्त। यही होता है बच्चे,
यही सारा कारोबार होता है। किसी को पता नहीं है ये सब, ये कारोबार। सूरज को ख्याल आया ना कि वो सूरज है, उससे रोशनी मिलती है, तपत मिलती है, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चांद को ख्याल आया ना वो चांद है, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिसको ख्याल आता है उसका अस्तित्व समाप्त होता है। हाँ, सभी एक शक्ति के कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं कि हम फलानी शक्ति है बाबा की, फलानी सेवार्थ। बाकी ख्याल नहीं आ सकता मैं ये हूं, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्षण में। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे ये संसार बहुत अलग है, इसे ध्यान से समझो, गफलत नहीं करो। जिस आम के पेड़ को ख्याल आता है मैं आम का पेड़ हूँ, बिजली गिर जाती है वो भी गिर जाता है, बाढ़ आती है बह के चला जाता है, तूफान आता है गिर जाता है, नहीं बच सकता हो। भूकंप होगा, जमीन फटेगी, अंदर चला जाएगा, अस्तित्व नहीं बच सकता बच्चे। जिसको लगा मैं, अस्तित्व समाप्त। समझो इन बातों को। इसलिए भ्रम में नहीं जाओ बच्चे, किसी भी प्रकार से। बाप को देखो, परमात्मा को देखो बच्चे, समझ बुद्धि में रखो, ध्यान से रखो इस ज्ञान को बुद्धि में, और होश में रहो। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरतन की अंगूठी पहनाते हैं। ये कौन है? अष्टरतन, ठीक है। ग्रहचारी निकल जाती है। तो मुझे बताओ, इस दुनिया में अभी अगर अष्टरतन उपस्थित हो तो दुनिया पर ग्रहचारी रहेगी? बात समाप्त। कोई अगर अष्टरतन है, नीलम है, जो शनि का रतन मानते हैं, ठीक है। अभी शनि की महादशा चल रही है संसार पर, ऐसे कहते हैं। तो अभी अगर कोई अष्टरतन बना, कोई नीलम है, तो संसार में दुख दर्द रहेगा। समझो बातों को। चैतन्य अष्टरतन अगर इस संसार में उपस्थित है तो दुख दर्द नहीं रह सकता। कभी बच्चे सोचेंगे फिर बाबा तो 24 घंटे उपस्थित है, फिर दुख दर्द। मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, मैंने यहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया है, मैं सिर्फ ज्ञान देने संगम पर आता हूँ। समझ की बात है, मेरा संबंध नहीं यहाँ पर किसी भी प्रकार से। इसलिए गायन अष्टरतन का है, 9 रत्नों का नहीं। 9वां हीरा बाप है, वो अलग है। समझो इन बातों को, समझ की बात है सारी। देखो, विचार करो पूरा पूरा। इसलिए भ्रम में नहीं आओ। कोई अष्टरतन है तो उसके आसपास दुख दर्द बिल्कुल नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार से। इस संसार में ही दुख दर्द नहीं रहना चाहिए उसके प्रकाश से। उसके प्रकाश से सारा संसार क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, लाइट एंड माइट से। दुख दर्द समाप्त हो जाएगा ऐसे ही। इसलिए भ्रम में नहीं आओ कि आप अष्टरतन हो। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरतन बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अष्टरतन बन रहे हो तो इस स्मृति में रहते हो, भाई भाई सबके साथ समानता का व्यवहार करते हो, या किसी को रोब दिखाते हो, अधिकार दिखाते हो, अपनी पावर दिखाते हो, अपना पद अपनी पोजीशन दिखाते हो। सबके साथ जैसे बाप चलता है वैसे चलते हो, प्रेम स्वरूप होके, सुख स्वरूप होके। सभी तुमसे भरपूर होके जाते हैं क्या, या कोई उदास होके जाता है? समझ है बच्चे? देख, सभी को भाई भाई देखता है, फिर वो ज्ञान में चलने वाला हो या संसारी हो, मांस मटन खाने वाला, बीड़ी सिगारेट पीने वाला, शराब पीने वाला, कैसा भी हो, दारू पी के आया है, तुम उसके साथ बैठकर ज्ञान की बात कर सकते हो या छी करोगे? बहुत शराब की बात आ रही, बैठोगे
या रुमाल निकालोगे ऐसे नाक पर? समझ है भाई, आत्मा है ना, बल परवश है अभी, पर आत्मा दिखती नहीं, आत्मा समझ में नहीं आती, आत्मा का व्यवहार समझ में नहीं आता। बच्चे समझ की बात है सारी, होश में आ जाओ। मैं देखना चाहता हूं तुम कितना चल सकते हो। कसाई की दुकान पर बैठकर कसाई मटन काट रहा है, मुर्गा बकरा काट रहा है, ज्ञान चर्चा कर सकते हो? उसकी दुकान में बैठकर, वहां मांस पड़ा है, मांस का बास आ रहा है, कर सकते हो ज्ञान चर्चा? दुकान में बैठकर उसे ज्ञान दे सकते हो? कोई चिलिम पी रहा है, बीड़ी सिगारेट गुटखा खा रहा है, उसके साथ ज्ञान चर्चा कर सकते हो? या बास आएगी? विचार करो। कोई मछली बेच रहा है, मछली काट रहा है, वहां बाजू में बैठकर ज्ञान चर्चा कर सकते हो? ज्ञान दे सकते हो? आत्मा आत्मा भाई भाई ना। विचार करो, विचार करो। है इतनी हिम्मत? समझ है बच्चे, ये होते अष्टरतन। अष्टरत्नों को इस दुनिया में कोई भी बात प्रभावित नहीं करती, कभी नहीं करती। उनको बस आत्माओं को मायावी जाल से बाहर निकालना है। वो संसार नहीं देखते, नरक नहीं देखते, वो बस देखते इन्हें स्वर्ग में कैसे लेके जाए। ये होते हैं अष्टरतन। है ऐसी स्थिति? समझ है? या तुम्हें सुगंध चाहिए, अच्छी अगरबत्ती लगाओ, खुशबूदार कुछ इत्र लगाओ, फिर वहां तुम क्लास करोगे। समझ की बात है बच्चे। गंदे नाले पर बैठकर क्लास कर सकते हो? जहां से तुम्हारे हिसाब से विपरीत भाषा आती है, कर सकते हो क्या? समझ है बच्चे, सारी समझ की बातें। अष्टरतन मना किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, किसी के प्रति नहीं, सभी एक समान। मैं कहता हूं ना, चंदन और विष्ठा, इनकी बांस में जिसकी स्थिति एक समान रहती है वही योगी है। विपरीत ना हो, विचलित ना हो, ऊपर नीचे ना हो, स्थिति एक समान रहे। देख बच्चे, चेक कर अपने आप को। अष्टरतन बनना है ना, तो आत्मा आत्मा भाई भाई स्मृति निरंतर रहेगी, निरंतर। तुम ज्ञान सिखाते नहीं हो, बाप ने जो तुम्हें बताया है वो तुम्हें उन्हें शेयर करना है। ये अष्टरतन, ये सिखाने वाले हैं नौकर चाकर। ये दूसरों को सिखाते, स्वयं को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी समझते हैं। ये ऐसे चलते हैं। ये सब नौकर चाकर बनने वाले। मैं ज्ञानी हूं, बाकी सब अज्ञानी है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, अपनी अवस्था को देख। बाकी बच्चे ड्रामा। अष्टरतन बनना है, आत्मा आत्मा भाई की स्मृति में सदा आ। फिर देखते बाद में अंत में कहां तक पहुंचा है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उनका नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है। इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर एडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो ज़रूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना,
कि यह सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं। यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना है ज़रूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु यह भी गायन है। जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो ज़रूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है। विकारी चढ़ न सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रतन, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है।
9 रतन की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रतन ही देते हैं। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह माणिक। पुखराज भी बैठे हैं, रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती है, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे। बच्चे ध्यान में रखना, मेरे हिसाब से नंबर 1 ब्राह्मणी कौन? जो स्टूडेंट आते हैं उनके पास मुरली सुनने, उनको अपने से 10 गुना बेहतर बनाए, वो है नंबर 1 ब्राह्मणी। अपने से 10 गुना बेहतर बनाए, वो है नंबर 1 ब्राह्मणी। कोई है जहां कोई स्टूडेंट उस टीचर से 10 गुना बेहतर बना है? ब्रह्मा बाप ने मम्मा को बनाया कि नहीं बनाया? जगदीश को बनाया कि नहीं बनाया अपने से ऊंचा? यही बात है, निमित्त जो है वो अपने से ऊंचा बना के दिखाए। हर बात में, कर्म में, बोल में, दृष्टि में, संकल्प में, वृत्ति में, ज्ञान योग धारणा सेवा में, हर बात में ऊंचा बना के दिखाए। वही ब्राह्मणी नंबर 1 है मेरे हिसाब से, बाकी नहीं। समझ है बच्चे? टीचर देखे स्कूल कॉलेज के, उधर ही रहते, साइकिल पे आते, मोटरसाइकिल पे आते, स्टूडेंट को आईएएस बनाते, बड़ा डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, लॉयर बनाते, जज बनाते। स्टूडेंट BMW लेके आता है, टीचर की अपनी फटी पुरानी स्कूटी है, चेतक है, बजाज है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है। ये है नंबर 1 टीचर। स्वर्ग में जाने के बाद उस टीचर को नंबर आगे मिलता है, बाप देता है। कोई रिजर्व सीट्स है, ये इनके लिए है जो स्टूडेंट को अपने से 10 गुना ऊंचा बनाएंगे, उनके लिए मैंने रखे हैं। ध्यान में रखना बच्चों, बाकी आपकी मर्जी। वही मेरे लिए नंबर 1 टीचर है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर। श्री कृष्ण जी के गुरु पता है, उन्होंने श्री कृष्ण जी को कैसा बनाया? भगवान स्वरूप। क्या वो नहीं बन सकते थे? श्री राम जी के गुरु पता है, भगवान स्वरूप बनाया ना, क्या वो नहीं बन सकते थे? बन सकते थे। विचार करो, तुम नहीं बनाते भाई किसी को ऊंचा, क्यों? बनाना चाहिए, बाप की यही शिक्षाएं हैं, ऊंचा बनाना है। ब्रह्मा बाप को देख, मम्मा को ऊंचा बनाया, जगदीश को ऊंचा बनाया, नंबर 1 में। समझ है बच्चे? विचार कर, ऐसी ब्राह्मणी ही नंबर 1 है। बाकी सभी अपने अपने को देखो कैसे हो। समझ है? नंबर 1 समझ की बात है सारी, समझदार समझ जाते हैं, बाकी चलते रहते हैं। कोई सीनियर है तो उनके जो साथी सहयोगी है उनको ऐसा बनाना चाहिए कि एकदम ऊंच दिखे। नाम किसका आएगा? आप ही का आएगा ना। इन्होंने बनाया, बाबा ने इनके द्वारा बनाया, पर बनाओ तो सही। समझ है बच्चे? मुझे है ना ऊंचे बनने वाले पसंद नहीं, ऊंचे बनाने वाले पसंद है। मेरा अपना स्वभाव है,
मैं सीधे बताता हूँ, जो ऊंचे बनाते हैं ना वही मुझे पसंद है, जो खुद बनने की चेष्टा कर रहे हैं वो पसंद नहीं है बिल्कुल। तो स्वार्थ है सारा। ब्रह्मा नहीं ऊंचा बन सकता था, पर किसको बनाया? मम्मा को। देख, विचार कर, बच्चों को ऊंचा बनाया, दादियों को, जगदीश को। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। देख ऐसी अवस्था है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने ऊंचा बनाया वही मेरे हिसाब से पास है, जो बस ऊंचा रहा वो नापास है। ड्रामा सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं। स्टूडेंट में कोई भी विकार नहीं होता, कोई कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत। बाप तो जानते हैं यह फेवरेट यानी मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु, जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे है बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आय बहुत धोखा देती है। तू बना है, इसका प्रमाण है तू किसी को बनाएगा। तूने अगर किसी को नहीं बनाया, फिर वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, तूने अगर आप समान किसी को नहीं बनाया, आप समान मना ब्रह्मा बाप समान, पहले तुझे बनना है फिर बनाना है। पर अगर पूरे जीवन काल में तूने नहीं बनाया, तू बना ही नहीं है। तू बना है, ये टैग हट जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, तू अकेला बनेगा और कोई अगर तुझसे बना नहीं है, माया तेरा टैग हटा देगी, अंत में तुझे गिरा देगी। पर कोई एक भी तुझसे बना हुआ है, उससे ही तू बचेगा, उससे ही बचेगा। ध्यान में रखना ये शब्द मेरा, ये महावाक्य। बाकी तुझे तू नहीं बचा सकता, ना तेरा ज्ञान योग बचाएगा। तूने जो कहीं और रखा है तेरा ज्ञान योग, किसी और को बनाकर, उसी से तेरा भगवान तुझे बचाएगा। बाकी मर्जी तेरी। सूत्र बहुत निराला है, बच्चे समझते भी है। क्रिमिनल आय बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आए हैं, तब जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चला सकते। सिविल आय बदल कर क्रिमिनल आय बन जाती है। जब क्रिमिनल आय टूट कर पक्की सिविल आय बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी न हो एकदम सिविल आय जब बन जाए तब ही विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी न उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर,
बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। 2 नंबर, फूल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए, पूरी सिविल आय बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वह पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है। मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो। बाकी वहाँ ड्रामा हुआ, वहाँ संगम हुआ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बहारे में आत्मा वहा, बहारे मेरा भाग्य वहा, बहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, बहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए
के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो